क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं MS ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। MS ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। MS ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद। तशरीफ फरमा आली जनाब मीर बासित अली साहब डबिलपुरा कारपोरेटर मैं कहूँगा इस वास्ते कि अल्हम्दुलिल्लाह जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब इनका नॉमिनेशन के लिए नाम डिक्लेयर किए थे, उसी टाइम पे हमारे मीर बासित अली साहब कारपोरेटर मुंतखब हो चुके हैं। अब हम ये जो जलसे कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी, जैसा कि मुमताज़ अहमद खान ने कहा, 15,000 20,000 की मेजॉरिटी से हमको जिताना है। मैं उनको मुबारकबाद देते हुए अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊंगा और मेरे साथी कारपोरेटर हमारे अजीज भाई साहब, हमारे मिराज मोहम्मद साहब, हमारे तिलावत हुसैन साहब और सीनियर वर्कर दोस्तों और बुजुर्गों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं, आप बखूबी वाकिफ है कि ये इलेक्शन का जलसा है। ये जलसे में हमको सिर्फ यही बताना है आपको कि 22 तारीख के दिन हमको अव्वलीन सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकलना है। मीर बासित अली को ज्यादा से ज्यादा बम्पर मेजॉरिटी से जिताना है, क्योंकि जीत तो उनकी हो चुकी है, मगर हमको यहाँ से यह हमारा इत्तेहाद बताना है कि हमारा एक एक वोट सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में जाएगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब करेगा बकौल सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के कि हमको यहाँ पर 99% पोलिंग करना है और हमारे नुमाइंदों को जिताना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे एरिया से MIM के कारपोरेटर रहेंगे, MLA MIM के हैं, MP साहब भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह MIM के हैं। भाई आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, क्यों कि देखिए मैं एक राजेंद्र नगर में रहता हूँ जहाँ पर ना MLA हमारे हैं ना MP हमारे हैं। हम वहाँ पर रुकने बल्दिया थे, मगर वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स के काम हमको करवाना पड़ता था, सिर्फ हमारा बजट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो खुसूसी बजट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, वही बजट से करवाना पड़ता। क्यों? वहाँ का MLA अपने एरिया में कोई फंड नहीं देता, ना वहाँ का MP। 5 साल जब तक कांग्रेस का MP था, हम एक वक्त भी एरिया में उसको नहीं देखे थे। 5 साल अभी भी जो TRS का MLA है कभी भी हमारे एरिया में नहीं आता, ना हमारे एरिया में कोई डेवलपमेंट्स का काम करवाता, ना उसका कोई 1 रुपया बजट लगाता। भाई आप लोग खुशकिस्मत है, क्योंकि जैसा मैं आपसे फरमा रहा हूँ, जो एरिया में मजलिस के MLA है, MP है, उनका बजट यहाँ पर लगता है। आए दिन असद साहब, अकबर साहब आपके एरियो के दौरे करते हैं, आपके एरियो के मसाइल को कारपोरेटर से पूछ के खुसूसी बजट दे के यहाँ पर काम करवाया जाता है। आप लोग से सिर्फ गुजारिश करूंगा कि हमको बम्पर मेजॉरिटी से जो है ना हमारे नुमाइंदे को जिताना है। मेरे भाई आज आप हिंदुस्तान के हालात देख रहे हैं, हिंदुस्तान के हालात, ये CAA NRC के नाम पर हमको जो है ना परेशान किया जा रहा है। ये काले कानून से हमको तरह तरह की हमारे ऊपर मुसीबतें ढाई जा रही हैं, क्योंकि आप देख लीजिए यूपी का क्या हाल है। आज यूपी के मुसलमान परेशान है, यूपी के नौजवान बच्चे परेशान हैं, जिनके ऊपर 10-10 12-12 केसेस डाल चुके हैं। कोई बच्चा रोड पे से जा रहा था, उसकी भी मूवी ले लिए और उसको भी केस में बुक कर दिए। जो पढ़ने लिखने वाले मासूम बच्चे 15-16 साल के बच्चे हैं, वो लोग के ऊपर भी केसेस बुक किए जा रहे हैं। हमारे ऊपर ये मुसल्लत किया गया है जो योगी के नाम से फिरौन है। ये फिरौन हमारे मासूम बच्चों को, हमारी माँ और बहनों को पुलिस घरों में घुसकर
मारती है और बच्चे कहाँ हैं बोल के बच्चों के नाम पर माँ और बहनों को टार्चर करती है और उनके घर के सामान को तबाह और बर्बाद कर देती है। आप आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आप जो है ना टीवी पे भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस का जुल्म यूपी और दिल्ली में हो रहा है। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तेलंगाना की पुलिस अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पर हमारी जमात होने से हमारे साथ दोस्ताना अंदाज से रहती है, मगर दूसरे एरिया की पुलिस को देखिए आप, वो लोग हमारे ऊपर जो है ना जुल्म सितम के पहाड़ डाल रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ कहता है कि मुसलमानों को हमने बहुत छूट दी है और मुसलमान हम छूट देने से तरक्की करे हैं और तालीम के मैदान में भी आगे बढ़े हैं और मजबूत हो गए हैं। इनको जकड़ के रखना चाहिए, इनको गुलाम बना के रखना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं, ऐ योगी, मुसलमान कोई पहले से कोई कमजोर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी मुसलमान ताकतवर था। इस हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उससे पहले 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। यहाँ के जो तारीखी इमारतें हैं जैसा कि ताजमहल है, हैदराबाद का चार मीनार है, कुतुब मीनार है, ये किसने बनाया? ये हमारे मुसलमान रहनुमाओं ने बनाया। और हमारे मुसलमान जो बादशाह यहाँ के गुजरे हैं हिंदुस्तान के लिए अपना खून पसीना खून दिए हैं और आजादी में भी हमारे लोग आगे बढ़कर हिस्सा लिए हैं। ऐ योगी, तू कहता है कि मुसलमान जो है सो तेरे छूट देने से तरक्की करे। नहीं, हैदराबाद दक्कन पहले भी हिंदुस्तान में सोने की चूड़ी कहलाता था। तू पूछ ले तेरे जो साबिका जो तेरे कायदीन है उनसे पूछ ले। जब भी हिंदुस्तान को मुसलमानों की जरूरत पड़ी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस टाइम पे आजादी के बाद चाइना हिंदुस्तान की सरहद के अंदर घुसा था, जब चाइना से लड़ने का टाइम आया था हिंदुस्तान के पास कोई असला नहीं था, हिंदुस्तान के पास कोई गाड़ियां नहीं थे, हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं था। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद आते हैं और हैदराबाद दक्कन से जो है ना हेल्प करने के वास्ते गुजारिश करते हैं, तो यहाँ से तनाव से सोना भिजाया जाता है। और यहाँ की जबकि जो मुकरमजा की जो हुकूमत थी उन्होंने यहाँ से सोनों के बॉक्स से भिजाए और उससे असला खरीद कर चाइना से लड़कर चाइना जीता है, चाइना से हिंदुस्तान जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदुस्तान को ताकत मुसलमानों ने बख्शी, मुसलमानों ने सरहद पर हमारा अपना खून भी बहाया है, मुसलमानों ने सरहद पर जंग भी लड़ा है और अपना माल और दौलत भी लगाया है। तू कहता है कि मुसलमान जो है ना छूट देने से मजबूत बने। नहीं नहीं, हमारा मुसलमान एक एक बच्चा पढ़ते हुए भी कमाता है। देख ले तू जाके आज यूके में, यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं, वहां पर पढ़ते हैं और साथ में जो है वो कमाई करते हैं, कमा के हिंदुस्तान को लाते हैं, हिंदुस्तान की माशियत को मजबूत करते हैं। हमारे लोग गल्फ को जाते हैं, जो गल्फ से आज से 20-25 साल से जो यहाँ पर पैसा आ रहा है, पूरे मुसलमान बच्चे कमा के लाके हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हैं। और तू कहता है कि मुसलमान को पसमानदा रखना है। तेरी हमको जरूरत नहीं है, हमको मालूम है यहाँ पर हमको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, मगर हमारे बच्चे बाहर के मुल्कों को जाके पढ़ते हुए कमा कर लाकर हिंदुस्तान की माशियत को मजबूत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो है ना बीजेपी आरएसएस की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी मजबूत है और मजबूत रहेंगे। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा मेरे भाई, आज इत्तेहाद की जरूरत है। हमारे को हर तरफ से सताया जा रहा है, हमको दाएं से बाएं से हर तरफ से हमारे पे वार किया जा रहा है। अब आप मजबूत हो जाइए, एक परचम तले जमा हो जाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत करिए और हमारी जमात को भारी बम्पर मेजॉरिटी से जिताते रहिए। और इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके कायद इसी तरीके से पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, हमारी आवाज को उठाते रहेंगे, हमारे हक को मनवाते रहेंगे, हमारे मसाइल को हल करते रहेंगे, चाहे वो शरीयत का मसला हो या हमारे घर हमारे बस्तियों के डेवलपमेंट का मसला हो या हमारी तालीम का मसला हो। मेरे भाई आपसे मैं ज्यादा वक्त लेते लिए बगैर आपसे अपील करते चलूंगा कि 22 तारीख के दिन हमारा एक कीमती वोट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथ को मजबूत करने के लिए डालना होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के कोने कोने के मजलूमों की आवाज उठाते हैं, चाहे वो दलित की आवाज हो या मुसलमान की हो या सिख की हो या ईसाई की हो, उनके
اتحاد کو آپ کو مضبوط کرنا ہے. 22 تاریخ کے دن اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پہ لگانا ہوگا. اب مشین نہیں ہے, بیلٹ پیپر ہے, بیلٹ پیپر پر مہر لگانا ہوگا. صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر اب کھانا ناشتہ کرنے سے پہلے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہوگا. میں آپ سے گزارش کرتے ہوئے رخصت لوں گا کہ اپنے ووٹ کی جو ہے نا حفاظت کیجیے. آپ کا ایک ایک ووٹ خطرے خطرے سے دریا بھرتی ہے. آپ کا ایک ایک ووٹ قیمتی ہے میرے بھائی. نوجوانوں آپ بھی نکلو, میری ماں اور بہنوں آپ بھی نکلو, فجر پڑھ کے نکلو اور اپنا ایک ایک ووٹ جو ہے نا مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کرو. شکریہ, خدا حافظ.